Hello students, I am Isha madam. In last video, we discussed about the effect of sewage discharge on some important characteristic in of a river. तो इसके अंदर हमने डिस्कस करा था कि किस तरह से अगर हम सीवेज को डिस्चार्ज करते हैं किसी रिवर के अंदर तो वहां पर बीओडी जो है वो किस तरह से क्या उस पे इफेक्ट आता है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे आगे। तो अगर हम बात करें सीवेज फ्लो की, तो सीवेज फ्लो जो होता है हमारा, सीवेज फ्लो जो हमारे घरों से बाहर जो वेस्ट आता है वो सारा जो वेस्ट होता है वो अगर हम बिना ट्रीटमेंट के अपनी रिवर्स में डाल देते हैं तो solids are relatively easy to remove. What is difficult to remove are, क्या क्या हमारे पास डिफिकल्ट होते हैं रिमूव करने के लिए, ये होते हैं हमारे पास डिसॉल्व सॉल्ट, तो ये थे हमारे पास डिसॉल्व सॉल्ट जैसे कि नाइट्रेट्स होते हैं, और हमारे पास जो है वो फॉस्फेट होता है, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे पास इनको रिमूव करना, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिमूव करना मुश्किल होता है। तो जो डोमेस्टिक सीवेज होता है उसको प्राइमरली कंटेन इसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो ये जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ये रैपिडली डिकम्पोज हो जाते हैं। जो सॉलिड जो नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट है, इनको रिमूव करना मुश्किल होता है, बट ये जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है ये जो है वो रिमूव हो जाता है। और इनको रिमूव कौन करता है? जो हमारे वाटर में बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो उसको रिमूव करते हैं। अब ये जो हमारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर आता है ये सर्व करता है एज अ सबस्ट्रेट, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके लिए सबस्ट्रेट की तरह वर्क करता है, और हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस सबस्ट्रेट को जो है वो यूज करते हैं। तो जब भी सबस्ट्रेट को यूज करते हैं तो जो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वो यूज्ड अप करते हैं। इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सीवेज वाटर बाय मेजरिंग बीओडी। और हम इसका पता कैसे लगा सकते हैं? हम उसमें जो सीवेज वाटर है उसके अंदर हम बीओडी यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करके हम पता लगा सकते हैं कि किस अमाउंट में हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारा डिकम्पोज हो रहा है। ये जो हमने बीओडी है ये हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे इस चीज को कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीओडी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो हमारा जो सीवेज डिस्चार्ज हुआ वो रिवर में हुआ, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि अभी जो हमने ग्राफ की बात करी उस ग्राफ में जब हमारा सीवेज एंटर होता है तो उस टाइम पे हमारे जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसमें एक सडन फॉल आता है। तो ये हमारा सडन जो है वो फॉल आ जाता है, जैसे हमने लास्ट उसमें पढ़ा था, ग्राफ में हमने पढ़ा है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो होती है वो ज्यादा होती है शुरू में, लेकिन जैसे ही सीवेज एंटर करता है जो फॉल है वो एकदम से फॉल आता है। किसमें आता है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में। क्यों? क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो यूज्ड अप हो जाती है, और जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो हमारी जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो हमारी कम हो जाती है। तो बीओडी और बीओडी और जो हमारी डिसॉल्व ऑक्सीजन है ये हमारे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो रही है इट मींस कि जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो कम हो रही है, इसीलिए हमारी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है। तो ये जो ग्राफ है आपका ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको ध्यान से जो है वो रीड आउट करेंगे। तो ये वाला जो हमारा ग्राफ था sudden fall and then up, this is about the dissolved oxygen. And what is about the biochemical oxygen demand? It is reverse to the dissolved oxygen. तो ये हमारा BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इस तरह से हमारा जो ये है कंसंट्रेशन ग्राफ ये चलता है बीओडी और डिसॉल्व ऑक्सीजन में।
नेक्स्ट हमारा जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज अबाउट द एल्गल ब्लूम, प्लैंक्टोनिक और फ्री फ्लोटिंग एल्गल ब्लूम। तो जो हमारा जो वाटर है, जो हमारी वाटर बॉडीज हैं, अगर उनके अंदर लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स जो है वो आकर एक्सेस में जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो उस टाइम पर हम उसको क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। आपने देखा होगा कि कहीं पर रुका हुआ पानी है तो वहां पर जो है बहुत सारी एल्गी जो है वो आके सरफेस पे ऊपर सरफेस पे आ जाती है। तो वो ऐसा पानी जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिच होता है, वहां पर जो एल्गी है, फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, वो बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो ऐसे वाटर बॉडीज में जहां पर न्यूट्रिएंट्स रिच होती है, वहां पर फ्री फ्लोटिंग एल्गी हमारी बहुत तेजी से ग्रो करती है। तो दैट इज नोन एज द एल्गल ब्लूम which imparts a distinct color to the water body. Algal bloom cause deterioration of water quality and fish mortality. तो जो ये एल्गल ब्लूम होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको कंज्यूम्ड अप कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर की क्वालिटी होती है वो लो हो जाती है और जो फिश है उसमें डेथ रेट इंक्रीज हो जाता है। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। और कुछ एल्गीज ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। तो ये भी यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमारे जो एल्गल ब्लूम्स हैं उनमें जो एल्गी हमारी वाटर बॉडीज पे आ जाते हैं वो हमारे जो हमारी जो वाटर बॉडीज हैं उनको खराब कर देते हैं। तो आपने बहुत सारे कलर जो है वो इस तरह से लैंड जो वाटर है वो देखा होगा कि उसके ऊपर बहुत सारी एल्गी जो है वाटर बॉडीज में अपर सरफेस पे आके एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द एल्गल ब्लूम। आपने बहुत सारे मॉव कलर के फ्लावर जो है वो देखे होंगे जो कि फ्री फ्लोट करते रहते हैं वाटर बॉडीज के अंदर। तो वो क्या है, दीज आर द मॉव कलर्ड फ्लावर। mauve colored flower found on very apparently shaped floating plants in water bodies. These plants, which are introduced into India for their lovely flowers, have caused havoc by their excessive growth by causing blocks of in our waterways. तो ये आपने पढ़ा है, ये वाटर हाइकेंथ हमारा इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हमने इसमें पढ़े ऑफसेट। ऑफसेट क्या पढ़े थे हमने, ऑफसेट इसके अंदर था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जो इसके अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन था ऑफसेट के थ्रू होता है। और जो ये वाटर हाइकेंथ है, आइकॉर्निया जिसको हम कहते हैं, ये जो आइकॉर्निया प्लांट है ये बहुत तेजी से ग्रो करता है हमारी वाटर बॉडीज में। तो ये क्या करता है, ब्लॉक कर देते हैं हमारे जो वाटरवेज होते हैं उनको ब्लॉक कर देता है, साथ ही जो पानी के अंदर जितनी ऑक्सीजन होती है उसको मैक्सिमम वो कंज्यूम कर लेता है। तो वो वर्ड का प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक वीट बन गया। तो ये जो यहाँ पर हम वाटर हाइकेंथ की बात कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आपका जो है जनरली आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि एक तो ये आता है आपका जो चैप्टर हमने फर्स्ट लिया था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, वहां पर इंपॉर्टेंट है। एक इसके अंदर ये प्रॉब्लमैटिक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसमें हम क्या शो कर रहे हैं कि इसने क्या करा, जो जितने भी वाटर वेज थे उनको ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर जो फिशेस थे और जो अदर ऑर्गेनिज्म थे उनको वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ऑक्सीजन को कौन ऑक्यूपाई कर लेता है, ये प्लांट ऑक्यूपाई कर लेता है। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल। आपको ध्यान होगा हमने पढ़ा है टेरर ऑफ बंगाल, तो इसको टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दिस इज द कॉल्ड द टेरर ऑफ बंगाल। दे ग्रो अबंडेंटली, ये बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। They grow abundantly in the eutrophic water bodies and lead to an imbalance in the ecosystem dynamic to our water body। तो ये हमारी वाटर बॉडीज के अंदर जो है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देते हैं। ये जो हमारा होम्स होते हैं और जो हॉस्पिटल्स होते हैं इनके सीवेज भी हम बिना क्लीनिंग के अगर अपनी वाटर बॉडीज में जो है वो डिस्पोज कर देते हैं तो उससे क्या होता है, डिसेंट्री, टाइफॉइड,
जॉइंटिस, कॉलरा, इनसे ये डिजीज हो जाती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमारा जो सीवेज या जो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है उसके अंदर बहुत सारे हमारे पैथोजेनिक कौन होते हैं, जो वे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे जो है वो उस पानी के अंदर होते हैं और ये सीरियस डिजीज जो है वो कॉज करते हैं, जिसके अंदर आ जाते हैं हमारे डिसेंट्री आ जाती है, टाइफाइड आ जाता है और जॉइंटिस आ जाता है। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्री, इसी तरह से हमारा जो इंडस्ट्री से पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग, मेटल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग एटसेट्रा, ये भी क्या करते हैं, अपने वेस्ट को वाटर बॉडीज के अंदर डिस्पोज कर देते हैं। उसका डिस्पोजल कहाँ कर देते हैं, वाटर बॉडीज में। तो जो इसके अंदर हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जिनकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जैसे कि मरकरी, इसके अंदर हम अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट है, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड एटसेट्रा, ये हमारे सारे हैवी मेटल्स में काउंट होते हैं। और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं इसके अंदर क्या होता है कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये इस वेस्ट को वाटर बॉडीज के अंदर डाल देते हैं, जिससे कि जो सीरियस डिजीज कॉज होते हैं। तो ये हमें जो है बिना ट्रीटमेंट के अपनी वाटर बॉडीज के अंदर वाटर को डिस्पोज, जो ये हमारा वेस्ट है उसको डिस्पोज नहीं करना चाहिए। तो दिस इज अबाउट द एल्गल ब्लूम एंड सीवेज फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड होम्स। अब हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बायोमैग्निफिकेशन। तो अगर हम बात कर रहे हैं बायोमैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा एक्वाटिक फूड चेन है उसमें इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिकेंट एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल की। अगर हम डीडीटी की बात कर रहे हैं या हम जो है वो मरकरी की बात कर रहे हैं, ये हमारे फूड चेन के हर ट्रॉपिक लेवल पर इंक्रीज होता जा रहा है। इट इज नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन, मींस कि जो कंसंट्रेशन है टॉक्सिक सब्सटेंस की वो इंक्रीज होना, दैट इज नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन। कहाँ इंक्रीज होना, ये इंक्रीज होते हैं हमारे एक्वाटिक फूड चेन में। अगर हम एक्वाटिक फूड चेन की बात करें तो एक्वाटिक फूड चेन स्टार्ट होता है वाटर से, नंबर 1। नंबर 2 जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन को ईट करते हैं फिर स्मॉल फिशेस, स्मॉल फिशेस को ईट करते हैं लार्ज फिशेस, लार्ज फिशेस के बाद ये चला जाता है फिश ईटिंग बर्ड्स में। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे डीडीटी, अगर हम डीडीटी की बात करें तो जो डीडीटी है इसके अंदर हम स्प्रे करते हैं, इसको पहले स्प्रे किया जाता था, ये हमारे जो क्रॉप होते हैं उसके ऊपर पानी के साथ ये पहुंचता था वाटर बॉडीज में, और वाटर बॉडीज में डीडीटी की कंसंट्रेशन पहुंच गई 0.00 ppm। ppm ये ppb भी लिखा है यहाँ पे, पार्ट्स पर बिलियन। तो ये इतनी क्वांटिटी में पानी के अंदर पहुंच गई। अब इस पानी को किसने, वाटर को किसने यूटिलाइज करा, जू प्लैंकटन ने यूटिलाइज करा। जू प्लैंकटन जो है वो जब यूटिलाइजेशन हुआ तो 0.003 ppm से ये इंक्रीज होकर पहुंच गई 0.04 ppm पर। ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। तो ये जो कंसंट्रेशन है आप देखेंगे नीचे थी 0.003, अब यहाँ पर कितनी हो गई 0.004। बट बायोमैग्निफिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बायोमैग्निफिकेशन 2 ईयर्स से कॉन्टिन्यूसली हमारे बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो बायोमैग्निफिकेशन में हमने पढ़ा कि जो डीडीटी है उसकी कंसंट्रेशन वाटर में आ गई 0.003 ppm, और वो वाटर का यूटिलाइजेशन करा जू प्लैंकटन ने, जू प्लैंकटन पर कंसंट्रेशन आ गई 0.04 ppm। ये कंसंट्रेशन इंक्रीज होके पहुंची स्मॉल फिशेज में, स्मॉल फिशेज में आ गई है 0.5 ppm, देन लार्ज फिशेज में आई है 2 ppm, और जो फिश ईटर बर्ड्स होते हैं उसमें आई 5 ppm। अब इसने क्या कॉज करा कि ये जो हमारे फिश ईटिंग जो बर्ड्स थे इनके अंदर ये जो कंसंट्रेशन में है ये हाई हो गई। तो कंसंट्रेशन में हाई होने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा डीडीटी है वो हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज होता चला गया। तो जब ये इंक्रीज हुआ तो डीडीटी इन एन एक्वाटिक फूड चेन इन दिस मैनर द कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इंक्रीज एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। अभी मैंने आपको बताया कि ये हर एक ट्रॉफिक लेवल पर इंक्रीज हो जाता है और ये 25 ppm तक भी पहुंच सकता है इन फिश ईटिंग बर्ड्स। जो हमारे फिश ईटिंग बर्ड्स है वहां पर ये इतना ज्यादा क्वांटिटी में पहुंच गया 25 ppm। यहाँ पर हमने 5 ppm उसके अंदर बुक में हमारे डायग्राम में शो हुआ है। तो ये जो हमारा 5 ppm है
ये इतने पार्ट्स पर मिलियन हमारे फिश ईटिंग बर्ड्स के अंदर आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो डीडीटी है इसकी कंसंट्रेशन जब बर्ड्स के अंदर इंक्रीज हो गई तो इसने क्या करा कि जो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है उसको डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से जो ये हमारी बर्ड्स हैं इनके जो एग शेल्स हैं, यानी कि जो इनके एग्स के ऊपर जो शेल होते हैं कैल्शियम के बने हुए, वो ब्रेक होने लगे, प्री मैच्योर ब्रेकिंग होने लगी, जिसकी वजह से इनके बर्ड्स की प्री मैच्योर जो है वो इनकी पॉपुलेशन वो डिक्लाइन हो गई। तो ये आता है हमारा बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे जो कंसंट्रेशन होता है मेटल्स की, या जो ये होते हैं हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस की, इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जाना एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में इज नोन एज द बायोमैग्निफिकेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं कि हमारी जो जैसे मरकरी या हम डीडीटी की बात करें तो ये हमारा जो टॉक्सिकेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन हर सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल के साथ इंक्रीज हो जाती है, दैट इज नोन एज द biomagnification. In next video, we discuss about the eutrophication. Thank you, class.